शिक्षा विभाग ने एक लेटर जारी किया। उसके बाद सभी शिक्षक कहने लगे अब पत्रकार स्कूल में नहीं आ सकता है, पत्रकारों पर बैन लग गया, पत्रकारों पर पाबंदी लग गया। अब क्लास में जाकर शिक्षकों से स्पेलिंग नहीं पूछेगा, अब विद्यालय में आकर ये नहीं देखेगा कि मिड डे मील जो है वो मेनू के अनुसार बन रहा है कि नहीं। पत्रकार अब स्कूल में ये आकर नहीं कहेगा कि मास्टर साहब आप समय पर आते हैं कि नहीं आते हैं। सच में कल भी कुछ मास्टर जाहिल थे, आज भी कुछ मास्टर जाहिल हैं, और ये जब तक जाहिल लोग रहेंगे विभाग में तब तक सिस्टम जो है वो नहीं सुधर सकता है। चिट्ठी देखिए स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं उसको पढ़ लीजिए अच्छे से। इसमें यह कहीं जिक्र नहीं किया गया है कि पत्रकार जो है विद्यालय में नहीं आएगा। पत्रकार विद्यालय में आएगा, भले अगर क्लास चल रहा हो तो वहां वो नहीं जा सकता है, लेकिन विद्यालय में आकर विद्यालय की विधि व्यवस्था, विद्यालय में किस तरीके से जो है वो बच्चों की उपस्थिति है, विद्यालय में मिड डे मील जो है वो मेन्यू के अनुसार बन रहा है कि नहीं, विद्यालय में साफ सफाई है कि नहीं, बच्चों की उपस्थिति ठीक ठाक है कि नहीं, शिक्षक जो विद्यालय में कार्यरत है वो समय पर आ रहे हैं कि नहीं, ये सब देखना जो पत्रकार का काम है। और वो पत्रकार विद्यालय में जाएगा और इन सभी सवालों का जवाब प्रिंसिपल साहब देंगे। अब कुछ जाहिल शिक्षक हैं जो कह रहे हैं कि अब विद्यालय में आएगा तो हेडमास्टर से परमिशन लेकर ही पूछेगा। एकदम गवारे रह गए आप लोग जी, एकदम मुखिया जी वाला बहाल सब गवारे रह गए। और कुछ लोग ऐसे भी आ गए हैं कंपटीशन देके भी, इसको देखिए इससे कंपटीशन देके हुआ है, कोई 4 लाख अगला का 6 लाख हो गई बहाली। चलिए अब उस पर चर्चा हम नहीं कर रहे, इसकी हम पुष्टि नहीं करते हैं कौन रुपया दे के आया कौन नहीं आया है। विभाग जांच कर रही है और बहुत सारे बीपीएससी में भी फर्जी पकड़ा रहे हैं, और बाकी कई लोग तो किसके नाम पर नौकरी कर रहे हैं वो सब आप लोग जानते ही हैं। हम ये कहने आए हैं कि पत्रकार कल भी स्कूल जाता था, पत्रकार आज भी स्कूल जाएगा, पत्रकार आगे भी स्कूल जाता रहेगा। अब देखिए अब हम लोगों का फोकस क्या रहेगा। मैं सभी ग्रामीणों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप जागिए, विद्यालय आपका है। ये शिक्षक पर जितने जो सरकारी रुपये खर्च हो रहे हैं वो फोकट का नहीं हो रहा है। आप विद्यालय के आसपास नज़दीक जो है वो 8:50 में पहुंच जाइए और देखिए कि 9 बजे तक विद्यालय खुलता है कि नहीं, और अगर नहीं खुलता है तो आप उसका वीडियो बनाइए और मुझे व्हाट्सअप करिए। वो मैं जो सीधे शिक्षा विभाग के अधिकारी को और खास करके जिला अधिकारी को भेजूंगा, क्योंकि विभाग वाले तो सब मैनेज हो जाते हैं ले देके। ये कई बार ये चीज़ें देखी गई है। पत्रकार को कैसे आप रोकेंगे? हम लोग तो हैं समाज का आईना है, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है, हमारा काम है सच्चाई दिखाना। चलिए हम एक बात और कहेंगे कि क्लास में जाने के लिए इसलिए रोका गया है ताकि विभाग का जो है वो पोल ना खुले, क्योंकि बहुत सारे ऐसे शिक्षक आ गए जिन्हें पढ़ाना नहीं आता, जनवरी का स्पेलिंग नहीं आता, फरवरी का स्पेलिंग नहीं आता। तो ऐसे शिक्षक जो हैं वो बड़ा खुश हो रहे हैं। खुश नहीं होइए आप। पहले तो कुछ चिट्ठी वायरल हुई थी आप लोगों को याद होगा कि पहले एक चिट्ठी वायरल हुई थी कि कोई भी पत्रकार विद्यालय में आकर ऑन कैमरा कुछ भी वीडियोग्राफी नहीं कर सकता है। अगर वीडियोग्राफी करना है तो प्रभारी से परमिशन लेना होगा। पहले ये चिट्ठी थी, लेकिन ये जो चिट्ठी आई वो तो हम लोगों को न्योता दे रही है कि आइए विद्यालय में आराम से ऑफिस में जाइए, प्रभारी से पूछिए। और प्रभारी से पूछने के लिए किसी के परमिशन की जरूरत नहीं है। अगर हम विद्यालय में गए, विद्यालय में गंदगी दिखी, क्लास में टीचर नहीं दिखे, या फिर बच्चों की उपस्थिति कम है, तो सीधे ऑन कैमरा हम जाएंगे ऑफिस में और मास्टर साहब से, हेड मास्टर साहब से पूछेंगे क्या हेड मास्टर साहब कैसा आपका मैनेजमेंट है, क्या स्थिति हो रही है। मिड डे मील में अगर मेनू के अनुसार भोजन नहीं बन रहा है तो उस पर भी सवाल जवाब जो है हम हेडमास्टर से करेंगे। ये विभाग अब परमिशन दे दिया है। अब विभाग ही कह रहा है कि आप जाइए और जाकर देखिए कि मिड डे मील जो है मेन्यू के अनुसार बन रहा है कि नहीं, क्या शिक्षक समय पर आ रहे हैं कि नहीं, बच्चों की उपस्थिति ठीक ठाक है कि नहीं। ये जो है वो विभाग कह रहा है। तो हम लोगों को भाई खुली आज़ादी है। चलिए हम क्लास नहीं जाएंगे, लेकिन हम एक चीज़ और पूछना चाहते हैं कि जब कोई शिक्षा विभाग के अधिकारी आते हैं विद्यालय में जांच करने, क्लास में वो भी जाते हैं, उसमें भी पठन पाठन का समस्या उत्पन्न, विधि व्यवस्था जो है वो खराब हो सकता है। क्योंकि ये पदाधिकारी जब जाएंगे तो पूछेंगे कैसी पढ़ाई हो रही है, क्या पढ़ाई हो रही है, तो बच्चे तो डिस्टर्ब होंगे, ध्यान तो भटकेगा। तो इन पर भी जो है वो बैन लगना चाहिए। और जो 500 रुपये महीना तहसील रहे हैं विभाग के अधिकारी लोग मिड डे मील के नाम पर, तो इसके नाम पर, तो उसके नाम पर, ये सब अब चलने नहीं देंगे हम लोग। अब हम लोगों का ध्यान आपके ऊपर ही रहेगा। अब स्टिंग ऑपरेशन करेंगे कि कौन जो है वो शिक्षा विभाग का अधिकारी विद्यालय में जाता है और कमीशन लेकर वहां से फुर हो जाता है। अगर विभाग वाला जो है वो अगर इतना आराम से काम करता है तो पत्रकार को विद्यालय में जाने की जरूरत पड़ती। बर्बाद करके रख दिए आप लोग पूरा शिक्षा विभाग को। चिट्ठी निकाल रहे हैं, कब तक की चिट्ठी जारी रहेगा? चिंता मत करिए, चिट्ठी का जवाब जो है वो बढ़िया वाला चिट्ठी से हम लोग देंगे। अब आपके सिस्टम को दिखाएंगे कि मिड डे मील के अनुसार भोजन बनता है कि नहीं, विद्यालय में साफ सफाई है कि नहीं, और तो और ये भी दिखाएंगे कि आप लोग टाइम से पहुंच रहे कि नहीं। 8:56 में जो है वो गेट के बाहर जाकर खड़ा रहेंगे हम लोग और देखेंगे कि आप लोग जो है वो कितने बजे जो विद्यालय में आ रहे हैं। विद्यालय बंद होने से पहले जाकर वहाँ हम लोग खड़े रहेंगे कि विद्यालय समय से जो है वो बंद हो रहा है या नहीं, या फिर पहले छुट्टी दे रहे हैं। कहाँ जाइएगा, जहाँ जाइएगा हमें ही पाइएगा। बाकी हम सभी ग्रामीणों से
ये आग्रह करते हैं कि आप अपने विद्यालय पर ध्यान दीजिए। हर महीने में एक पेरेंट्स मीटिंग होना होता है। कितने सरकारी विद्यालय में जो है पेरेंट्स मीटिंग होता है। आप लोग जाइए, जाके आवाज़ उठाइए और हेडमास्टर से पूछिए कि आप पेरेंट्स मीटिंग टाइम पे करवाइए, और नहीं तो फिर जो है इसके लिए हम लोग जो है वो कहीं ना कहीं कड़ा एक्शन लेंगे और विभाग के साथ साथ जिलाधिकारी को भी पत्र लिखेंगे। बाकी जो मास्टर को बुरा लग रहा है उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कुछ जाहिल पहले भी थे, कुछ जाहिल आज भी हैं, और ये जाहिल जब तक रहेंगे तब तक शिक्षा विभाग का जो है वो मटिया जो है वो डूब ही जाएगा। तो इसलिए कहेंगे आराम से आप लोग समझ लीजिए, शिक्षा विभाग को सुधारने के लिए हम तैयार हैं, आप लोग बस साथ दीजिए। धन्यवाद। बाकी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।